ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज बायोलॉजी के तहत जो वनस्पति विज्ञान को देखने जा रहे हैं, और इसमें जो है ना वनस्पति विज्ञान क्लासिफिकेशन को पहले सबसे पहले देखेंगे। बता दीजिएगा कि वनस्पति विज्ञान की जनक किन्हें कहा जाता है। थियोफ्रैक्टस हो जाएंगे। उसके बाद बता दीजिए वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा वनस्पति विज्ञान की जो है वनस्पति विज्ञान की जो है सो वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया था। एक्लर के द्वारा। कब किया गया था। ये किया गया था 1883 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद बताया वनस्पति विज्ञान को जो है कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कौन कौन सा आता है। इसमें आता है आपको क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी, ठीक है ना। और पुष्पवेदी और बीज और पुष्पवीर। बताइएगा इसे अपुष्पवीर में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बताइएगा कि थैलोफाइटा में कौन कौन सा आता है। सवाल, हाँ, उसके बाद कवक और जीवाणु। बता दीजिएगा थैलोफाइटा में 3 आते हैं, सवाल, कवक और जीवाणु। बता दीजिए ब्रायोफाइटा में कौन आते हैं। ब्रायोफाइटा में आ जाएंगे लिवर मॉस, उसके बाद मॉस, हॉर्स टेल, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा टेरिडोफाइटा में कौन कौन सा आता है। पौधा, हाँ, उसके बाद ये सब जो है ना इसका प्रकार है। हम सुनिए बताएंगे कि टेरिडोफाइटा जो होता है, थैलोफाइटा, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसका क्या गुण है बताइएगा। थैलोफाइटा का थैलोफाइटा में जो है आ जाएगा ना, इसमें ना तो ये पुष्प, पत्ती और तना किसी में विभेद नहीं होता है ना, इसका शरीर होता है साइकस के समान होता है। हाँ, एक ही जैसा होता है ना, उसमें पता चलता है जड़ का, न पुष्प का, न तना का, न पत्ती का। इसमें फूल का तो बात ही नहीं है। उसके बाद बताया थैलोफाइटा में क्या होता है। ब्रायोफाइटा में इसमें तो पत्ती में विभाजित होते हैं, और इसका जड़ जो होता है तो उसका क्या कहते हैं, मुसला जड़ होते हैं। जड़ और तना में ज्यादा विभेदन नहीं पाए जाते हैं, पर पत्ती थोड़ी थोड़ी जो है विभेदन पाई जाती है, विभेदिकाई। और जो है सो बता दीजिएगा कि सबसे अलग टेरिडोफाइटा होता है। टेरिडोफाइटा का क्या गुण है बताइएगा। केवल पुष्प नहीं होता, बाद बाकी सब कुछ जो है सो विकसित होता है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है इसका निर्माण होता है, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा कि पुष्पविद होता है जिसे कहते हैं फ्लोरोगैमी, उसमें कौन कौन सा आता है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में बताइएगा। नग्न बीजी भी होते हैं, इसका फल होता है नग्न बीजी होता है, बीज चोल नहीं पाया जाता है, तो पाया जाता है। उसके बाद बता दीजिएगा, हाँ अक्सर ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और बता दीजिएगा आवृत बीजी में क्या कौन कौन आते हैं। आवृत बीजी में जितने हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले पौधे सभी, हाँ, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री दोनों आते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। बता दीजिएगा आप लोग क्रिप्टोगैमी में जो है सो क्या क्या नहीं पाया जाता है। क्रिप्टोगैमी में आपको पुष्प और बीज नहीं पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि सवाल के बारे में, मतलब साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सवालों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद बता दीजिए इसके शरीर कैसे होते हैं, सदृश और सुकाय होते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा इसमें जो है इसके कुछ लाभदायक सवालों का नाम बताइएगा। तो हलवा होता है, सही है। बताइए भोजन के रूप में किस सवाल का हम लोग उपयोग करते हैं। हाँ, इसमें जो है ना पॉलीफेरा हो जाएगा, अल्वा हो जाएगा, सरगेसम हो जाएगा, लेमनेरिया, नॉस्टॉक होता है। उसके बाद बताते हैं आयोडीन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं। लेमनेरिया हो जाएगा, हाँ, इसका हम टिंचर के रूप में उपयोग करते हैं। जिसका उपयोग हम करते हैं किसी के रूप में तो आयोडीन प्राप्त करने के, जिसके आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेगा रोग हो जाता है। उसके बाद बता दीजिएगा फ्यूकस किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, सवाल से ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद यह जो है एल्कोनिया, वो किससे प्राप्त करते हैं, सवाल से ही प्राप्त करते हैं। वो किस चीज के लिए उपयोग होता है, आयोडीन के लिए उपयोग होता है। बताइए खाद के रूप में किस किस का उपयोग होता है। अल्वानोस्टॉक का कैप्स होता है। उसके बाद बता दीजिए औद्योगिक रूप में किसका उपयोग करते हैं हम, क्लोरेला हो जाएगा आपको, हाँ, क्लोरेलिन हो जाएगा। ऐसे प्रतिजीविक एवं लेमिनेरिया की टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। उसके बाद बताए अनुसंधान रूप में हम किसका किसका उपयोग करते हैं, क्लोरेला हो जाएगा उसको। उसके बाद बेलानिया हो जाएगा, बेलोनिया। उसके बाद ऐसी टेबुलिएरिया हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिए क्लोरेला का उपयोग हम किस रूप में करते हैं। उसको तो अंतरिक्ष यात्री जो है ना तो, हाँ, हज में
उगा के और प्रोटीन प्राप्त करने के रूप में करते हैं, जिससे ऑक्सीजन भी प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बता दीजिएगा हम माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि इसकी जो है सो कुछ का भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। उसके बाद बता दीजिए दमा के रूप में हम किस कवक का उपयोग करते हैं? हाँ, एस्पेरजिलियस फ्लूमिगेंस हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिए एथलीट फूड में हम किसका उपयोग करते हैं? टीनिया पेडिस हो जाएगा एथलीट फूड के रूप में। आपको बता दीजिए खाद के रूप में? हाँ, एस्केरिस एस्केरिज हो जाएगा। उसके बाद गंजापन के रूप में? हाँ, टीनिया कैपेटिस हो जाएगा। दाद के रूप में? टीनिया पेडिस है। ये हो जाएगा आपको ट्राइकोफाइटन हो जाएगा। लिस्कोयस हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग गन्ने में जो है सो लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ये हो जाता है ये कवक के कारण हो जाता है। उसका नाम बताइएगा। तो इसका नाम हो जाएगा कोलेटोट्राइकम फैल्केटम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा लाइकेन जो है सो किसके मिलने से बनता है? कवक और शैवाल के मिलने से। बता दीजिएगा एफ्ला नामक विष किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है। बता दीजिएगा कि हम लोग जो है सो वायु प्रदूषण को पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लाइकेन का उपयोग करते हैं। किस प्रकार के वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए लाइकेन का उपयोग करते हैं? सल्फर युक्त वायु प्रदूषण के पता लगाने के लिए। उसके बाद बता दीजिएगा आपको कि कवक जो है किसका जो है सो उदाहरण है? कवक सहजीवी का हो जाएगा, जिसको हेलोटिन कहते हैं। लाइकेन ना मतलब यहाँ लिखा हुआ है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन जो हेलोटिन का लाइकेन हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? थियोफ्रैक्टस के द्वारा ही बताया गया था। उसके बाद बता दीजिएगा लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कि पौधे की छाल पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स कहते हैं। और चट्टान पे उगने वाले को सेक्सिस्कोल्स कहते हैं। उसके बाद बता दीजिए मृदा की निर्माण एवं प्रक्रिया में सहायक होता है कौन चीज? मृदा निर्माण की प्रक्रिया में लाइकेन होता है। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि नीले रंग की लाइकेन जो होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, लेकनोरा और आर्चिल हो जाएंगे। उसके बाद बता दीजिए प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाले लाइकेन जिससे पेपर बनता है उसे क्या कहते हैं? रोसेला हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा लोबेरिया और इरबेनिया सेमेनीला ऐसे लाइकेन का उपयोग हम किस में करते हैं? इत्र निर्माण में हम लोग उपयोग में लाते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा परमेलिया सेक्सिटिक्स का उपयोग हम किस में करते हैं? मुर्गी के दवा उपयोग में। उसके बाद बता दीजिएगा विषाणु का खोज किनके द्वारा किया गया था? लिवनोस्की के द्वारा। विषाणु का खोज कब किया गया था? 1892 में किया गया था। विषाणु का उपयोग खोज जो है तो किस चीज में किया गया था? तंबाकू में किया गया था। टीएमबी में किया गया था। बता दिया टीएमबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टोबैको मेजोक वायरस हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा विषाणु में क्या क्या होता है? हाँ, आरएनए प्लस में जो है सो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का बना होता है विषाणु है। जीवाणु का खोज कब किया गया था? बताइए तो। जीवाणु का खोज 1663 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? ये तो लिवेनहॉक के द्वारा किया गया था। बता दीजिएगा आप लोग कि जीवाणु का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? एहनवर्क के द्वारा किया गया था। बताइएगा आप लोग कि जीवाणु का जो है तपेदी का खोज सर्वप्रथम कब किया गया था? टीबी का ये हो जाएगा आपको 1843 से 1910 के बीच रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। उसे टीबी जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद बता दीजिएगा रेबीज का खोज किसके द्वारा किया गया था? रेबीज के टीका का खोज ये लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। 1812 से लेकर 1892 के बीच थे। उसके बाद दूध का पास्चराइजेशन किनके द्वारा किया गया था? लुइस पास्चर के द्वारा। बता दीजिएगा आप लोग कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 प्रकार के होंगे। क्षण आकार का हो जाएगा, उसमें जो है सो क्षणनुमा कोमा आकार के हो जाएंगे। उसके बाद
गोलाकार के हो जाएंगे और सर्पिला आकार के हो जाएंगे जी, स्पाइरल कहते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग जो है सो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH जो है दूध में कितना डिग्री और कितना में होता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट तक होता है। और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड का उपयोग 71.7 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए किया जाता है। बता दीजिएगा एनाबीना और नॉस्टॉक का उपयोग हम किसी के रूप में करते हैं? साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की जो है नाइट्रोजन फिक्सीकरण के रूप में, स्थिरीकरण के रूप में। उसके बाद राइजोबियम और ब्रेडा राइजोबियम का उपयोग हम किस रूप में करते हैं? मटर के पौधे में जो है ना सो लिग्यूमिनेसी जाति के मटर के पौधे में जो है इसका सो नाइट्रोजन फिक्सीकरण में किया जाता है। उसके बाद बता दीजिएगा ब्रायोफाइटा को और किस नाम से जाना जाता है? जो है ना सो उभयचर कहा जाता है, ये पादप जगत का। उसके बाद बता दीजिए इसमें कितने प्रजाति होते हैं? लगभग 25,000 के लगभग प्रजाति होते हैं। इसमें बता दीजिएगा कि इनके इसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं या नहीं? इसमें संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम पूर्णतः अभाव होता है। और बता दीजिएगा कि इन्हें एम्फीबिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा टेरिडोफाइटा जो है इसमें जड़ शाखा और पत्ती पाई जाती है, निवेदित होती है, सही है। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कि पुष्पविद फूल और फल वाले पौधा बता दीजिएगा इसमें नग्न बीजी और आवृत बीजी पाए जाते हैं। बता दीजिएगा नग्न बीजी पौधे होते हैं उसमें क्या क्या होता है? नग्न बीजी में इसमें जो है ना वृक्ष और झाड़ू सब कुछ होता है, लेकिन वृक्ष झाड़ी आरोही जितने भी हो जाएंगे सब नग्न बीजी हो जाएंगे। बता दीजिए इसमें मूसलाधार का निर्माण होता है? इसमें मूसलाधार पाया जाता है। बता दीजिएगा कि उसके बाद बताए साइकस किसका उदाहरण है? साइकस हो जाएगा इसका जिम्नोस्पर्म का। हाँ, ये हो जाएगा आपको साइकस हो जाएगा आपको जीवित जीवाश्म हो जाएगा, साइकस को कहा जाता है। बता दीजिएगा मेटासिकोया किसका उदाहरण है? मेटासिकोया इसका ही होगा, अनावृत बीजी का ही है। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा एंजियोस्पर्म में आते हैं। बता दीजिएगा भोजन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? साइकस का। जड़ से मंड की प्राप्ति होती है उसके, हाँ, सागोपाम के रूप में। उसके बाद बता दीजिएगा चीर का उपयोग हम किसके रूप में? लकड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा कि टारपिन के चीर के तेल से, चीर के पेड़ से टारपिन का तेल, हाँ, वनस्पतीय तेल जो है तो टारपिन का तेल का उपयोग हम किस चीज के रूप में करते हैं? चीर का पेड़ करते हैं, चीर के पेड़ से करते हैं। उसके बाद बता दिया सैंड्रस के तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीर के तेल से प्राप्त किया जाता है। बता दीजिएगा कि चमड़ा को साफ करने में हम किसका उपयोग करते हैं? टेनिन। हाँ, टेनिन करने में जो है ना स्याही का उपयोग, स्याही और टेनिन चमड़ा साफ करने में किया जाता है। उसके बाद बताया रेजिन का उपयोग हम किस में करते हैं? वार्निश के पेंट में। हाँ, वार्निश पेंट जितना भी होता है उस सब में उपयोग करते हैं। बताया अनावृत जीवी का बता दीजिएगा कुछ कुल है। बताया लहसुन और प्याज किस कुल के हैं? लिलिएसी कुल के हैं। उसके बाद सुपारी, तार, पालमी या खजूर किसमें आता है? पालमी कुल का सब जो हो जाएगा पालमी कुल के। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग गेहूं, मक्का, बांस ये सब किस कुल के हैं? ग्रेमिनेसी कुल के। उसमें बता दीजिएगा आप लोग बांस किस कुल में आता है? बांस हो जाएगा, आपको बताते हैं ग्रेमिनेसी कुल का, ग्रेमिनेसी कुल का ही है। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा क्रूसीफेरी कुल में कौन कौन सा आता है? मूली, सलजम, सरसों हो जाएगा। उसके बाद बताया मालवेसी कुल में कौन कौन सा आता है? कपास, भिंडी, गुड़हल आ जाएगा। उसके बाद बताया लिग्यूमिनेसी कुल में कौन कौन सा आता है? लिग्यूमिनेसी कुल दलहनी पौधों की जड़, अशोक, कत्था, गुलमोहर, ये कत्था, छुई मुई सब आ जाता है, कचनार, इमली। हाँ, उसके बाद आप लोग बताया कंपोजिसी कुल में कौन कौन सा आता है? सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुमकुम, सलाद, डलिया। उसके बाद बता दो रूटेसी कुल में नींबू, संतरा, मौसमी। हाँ, उसके बाद बताइए कुकुरबिटेसी में ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज ये सब आते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा रोजेसी में आम और सेब, स्ट्रॉबेरी, बादाम, नाशपाती ये सब आते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा पादप आकारिकी के हिसाब से जो है जो
बताइएगा कि शंकु कुल जो है गाजर कैसे कुल के है? शंकु आकार शंकु आकार का होता है। शंकु आकार का। उसके बाद बता दीजिएगा सलजम और चुकुंदर जो किस आकार की कुंभी रूप का। कुंभी रूपी हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा मूली का जड़ कैसा होता है? तुर्करूपी। तुर्क रूपी हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा तना के रूप में बताना है आप लोग। आलू किसका है उदाहरण? आलू कंद हो जाएगा। कंद का हो जाएगा। और बता दीजिए बेंडा और केसर धन कंद हो जाएगा। और बता दीजिएगा सल के कंद के रूप में किसका उपयोग करते हैं? प्याज का। उसके बाद बता दीजिएगा हल्दी और अदरक का उपयोग किस रूप में करते हैं? प्रकंद का। ये हो जाएगा आपको प्रकंद का उपयोग करते हैं। उसके